हेलो बच्चों। तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं अपने पॉलिनोमियल्स की क्लास 9th की। ये सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखना, एक बारी में समझ आ जाएगा। देखो, मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया, सपोज पी एक्स। उसकी वैल्यू मैंने ली 3x-2। ठीक है। अब मैं x की जगह क्या वैल्यू डालूं कि मेरे पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो। मतलब ये चीज़ क्या बन जाए, ज़ीरो। एक्स की जगह मैं क्या वैल्यू डालूं कि ये चीज़ मेरी ज़ीरो बन जाए, मतलब ये किसके इक्वल आ जाए, ज़ीरो के। तो उस एक्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ज़ीरोज़। वैल्यू भी ज़ीरो आ जाए और जो एक्स की वैल्यू हम डालेंगे उसको क्या कहते हैं, ज़ीरो। मतलब मैं देखता हूँ 3x-2 कब ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ये इक्वल होगा 3x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2/3। अगर मैं x की वैल्यू 2/3 इसमें डालता हूँ, x की वैल्यू 2/3 यहाँ पे x की जगह डालता हूँ, तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाता है, ज़ीरो के इक्वल आ जाती है इस पूरे की वैल्यू। ठीक है। तो इस x को हम क्या कहते हैं, ज़ीरोज़। ये बार बार ज़ीरो ज़ीरो यूज़ हो रहा है तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो और जो ये वैल्यू होती है इसको क्या कहते हैं, ज़ीरोज़। क्या कहते हैं, ज़ीरोज़। एक और देख लेते हैं, ये था सपोज पी एक्स है 4x-6। ठीक है। तो x की जगह क्या डालूं कि इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो के बराबर हो जाए। तो तरीका यही है, हम कैसे निकालते हैं, पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। पी एक्स की वैल्यू क्या थी, 4x-6, ये हो गया ज़ीरो। तो 4x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई 6/4, 3/2। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये x आया है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3/2। इस 3/2 को हम क्या कहेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ 4x-6। मतलब अगर x की जगह तुम 3/2 डाल दोगे तो मेरा आंसर कितना आने वाला है, ज़ीरो। वो तो हमने निकाला ही है, चेक वैसे भी चेक करना तो करके देख लो। 4x की जगह हमने डाला 3/2-6, ये इससे कटा 2, 2 3 था 6, 6-6 कितना आ गया, 6-6 कितना आ गया, ज़ीरो। ठीक है जी। तो हमें ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब बहुत आसानी से हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है 2.2 का, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है, एक्स की जगह ज़ीरो डाल देना है। मेरा पॉलिनोमियल क्या था, 5 × एक्स की जगह ज़ीरो डाला, -4 × एक्स की जगह ज़ीरो डाला, +3। तो किसके इक्वल आ गया, 5 0 0, 4 0 0। तो 0 - 0 +3, मेरा आंसर आ गया 3। कितना ईजी था। इसको देखते हैं कहाँ पे निकालनी है इसकी वैल्यू, x इक्वल टू -1 पे। तो इसी पॉलिनोमियल में x की जगह क्या डालते चलेंगे, -1। 5 × एक्स की जगह डाला -1, -4 × एक्स की जगह वाला -1, उसका स्क्वायर +3। ठीक है जी। 5 × -1 -5, -4 और -1 का स्क्वायर +1 +3। तो कितना आ गया, -5, -4 × 1 -4 +3। तो आ गया -9 +3, मतलब -6। तीसरा देखते हैं, x की जगह क्या डालना है, 2। पॉलिनोमियल क्या था, 5 × एक्स की जगह डाला 2, -4 × x², 2 का स्क्वायर +3। तो कितना आ गया, 5 2 10, -4 × 2 का स्क्वायर 4 +3। तो कितना आ गया, 10 - 16 +3, मतलब 13 - 16, मतलब -3। ठीक है जी। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो जो हमारा क्वेश्चन 2 है वो कह रहा है फाइंड P(0), P1 एंड P2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मेरे को P0 निकालना है, मतलब y की जगह क्या डालना है, यहाँ पे देखो py है ना, तो y की जगह क्या डालना है, 0। तो P0 कितना होगा, इसमें y की जगह 0 डाला, 0 का स्क्वायर -0 +1। तो कितना आ गया, 0 - 0 +1 1। दूसरा क्या निकालना है, P(1). तो P(1) मतलब y की जगह क्या डालना है, 1। तो y² था, डाला हमने 1, 1 का स्क्वायर -1 +1, मतलब 1 - 1 +1, मतलब 1। ठीक है। फिर क्या निकालना है, P(2), y की जगह क्या डालेंगे, 2। तो P(2) क्या था फंक्शन, y², मतलब 2 का स्क्वायर -y मतलब -2 डालना है ना, 2 + 1। तो आ गया 2 का स्क्वायर 4, -2 + 1 मतलब 2 + 1 मतलब 3।
तो P0 कितना आ गया 1, P1 कितना आ गया 1 और P2 कितना आ गया 3। ठीक है जी। अब अगला देखते हैं। PT हमें दे रखे, पहले P0 डालना है, P0 डालना था ना, 0 डाला तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस टी की जगह क्या डाला 0 प्लस में 2 टी की जगह क्या डाला 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये क्या आ गया 2 प्लस ये 0 ये 0 ये 0, तो 2 प्लस 0 मतलब 2, तो ये आ गया मेरा P0। P1 2 प्लस टी मतलब 2 प्लस टी की जगह 1 प्लस 2t स्क्वायर टी की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो ये हो गया 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो आ गया 5 माइनस 1 मतलब 4। अगला क्या निकालना है इसमें P ऑफ 2, तो P ऑफ 2 करा, क्या करेंगे P ऑफ 2 के लिए 2 प्लस टी की जगह डाल दिया 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब, तो प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। तो ये कितना आ गया मेरा 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8, तो ये आ गया 2 प्लस 2 4 2 ज़ा 8 माइनस 8, 8 से 8 कटा तो 2 प्लस 2 4। एक्स क्यूब में निकाला P ऑफ 0, एक्स की जगह 0 डाला तो 0 का क्यूब मतलब 0। फिर मैंने निकालना है P ऑफ 1, एक्स की जगह 1 डाला, 1 का क्यूब मतलब 1। फिर मैंने निकालना है P ऑफ 2, कितना ईजी है, एक्स की जगह 2 डाला तो 2 का क्यूब 8। ठीक है जी। और जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सबसे पहले मैंने क्या निकाला P ऑफ 0, तो x की जगह डाल दिया मैंने 0, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 हो गया माइनस 1, 0 प्लस 1 हो गया 1, तो ये आ गया माइनस 1। ठीक है। फिर मैंने निकाला P ऑफ 1, तो वो कितना आएगा x माइनस 1, एक्स की जगह 1 डाला माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 0 इंटू 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 0। फिर मैंने P ऑफ 2 निकाला, x की जगह क्या डालना है 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 3। P ऑफ 2 कितना आ गया 3, P ऑफ 1 आ गया 0, P ऑफ 0 आ गया माइनस 1। ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेन है। मतलब हमें चेक करना है क्या ये जो x की वैल्यू है ये इसका जीरोज है। तो जीरोज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम क्या करते हैं इस वैल्यू को इसमें डाल देंगे x की जगह, अगर ये वैल्यू सॉल्व होकर 0 आ जाएगी तो हाँ ये जीरोज होगा, नहीं तो ये जीरोज नहीं होगा। तो देखते हैं, मैंने इसमें डाला x की जगह क्या डाला, p x की जगह डाला -1/3। अगर ये 0 आ गया तो ये मेरा x इज इक्वल टू -1/3 क्या होगा जीरोस +1। तो भैया 3 से 3 कटा, -1 बचा, -1 + 1 कितना आ गया 0। तो यस x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू 3x + 1। मतलब x की जगह -1/3 डालूंगा इसमें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या, px हमें दे रखा है 5x माइनस पाई। ठीक है। और हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 4/5 पे। ठीक है। तो वही चीज़ मैंने p ऑफ 4/5 निकाला, मतलब x की जगह 4/5 डाला, तो 5 इंटू 4/5। ठीक है। माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 4 माइनस पाई, तो 0 नहीं आ रहा ना, तो इसका ना नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरोज ऑफ, ठीक है जी, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है मेरा, px इज इक्वल टू x² -1, और x पे एक बार 1 पे चेक करना और एक बार -1 पे चेक करना। तो मैंने पहले p ऑफ 1 निकाला,
मतलब x की जगह क्या डालूंगा 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 1 मतलब 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 तो ज़ीरोस है, x इज इक्वल टू 1 इज ज़ीरोस ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब x की जगह -1 डाल के देखते हैं, p ऑफ -1 निकाला तो -1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स की जगह -1 डाला, -1 तो ये आ गया 1 -1, -1 का स्क्वायर भी +1, 1 -1 क्या आ गया 0। तो x इज इक्वल टू -1 भी ज़ीरोस है। ठीक है जी। अब फोर्थ पार्ट क्या अपना, चौथा देख लेते हैं। तो चौथा पार्ट है अपना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और कहाँ पर चेक करना है, एक बार x की जगह -1 पे और एक बार x की जगह 2 पे। तो पहले p ऑफ -1 निकालते, x की जगह -1 डाला भैया, x की जगह -1 + 1। ठीक है जी, यहाँ पे x की जगह -1 डाला -2, -1 + 1 कितना हो गया 0, -1 - 2 कितना हो गया -3, 0 इंटू 3 क्या हो गया 0। तो इसका मतलब -1 तो ज़ीरोस हो गया। अब 2 को चेक करते हैं, p ऑफ 2 निकाला, इसी में x की जगह क्या डाला 2, साथ में +1, x की जगह क्या डाला 2 -2, तो 2 + 1 हो गया अपना 3, और 2 - 2 क्या हो गया 0, तो ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 भी ज़ीरोस है, तो -1 भी ज़ीरोस है और 2 भी ज़ीरोस है। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत ही ईजी है। और कहाँ पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू 0, सीधा सीधा पी ऑफ 0 निकाला, इजी था, क्वेश्चन आ गया 0 का स्क्वायर तो क्या आ गया 0। तो इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0 इज ज़ीरोस ऑफ पी एक्स। ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए ना तुम्हें पेपर में, है। चलो 6 देखते हैं। 6 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इज इक्वल टू -m/l। अब डाल के देखते हैं, x की जगह -m/l, तो p x की जगह क्या डाल रहे हैं -m/l, तो हो गया l इंटू एक्स की जगह -m/l प्लस m, l से l कट गया -m प्लस m, अरे ये तो आ गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -m/l इज ज़ीरोस ऑफ पी एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी थी एल एक्स प्लस एम। ठीक है जी। अब देखते हैं सेवन्थ पार्ट। तो अपना सेवन्थ पार्ट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1, और कहाँ पर चेक करना है हमें, -1/√3 पे और 2/√3 पे। तो पहले मैंने क्या निकाला, p ऑफ -1/√3 डालते हैं यहाँ पे भैया, x की जगह -1/√3 का होल स्क्वायर, x की जगह -1/√3 डाला, उसका स्क्वायर -1, तो आ गया 3, -1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, 3 से 3 कट गया, ये -1 है, इट इज 1 - 1 आ गया 0। तो इसका x इज इक्वल टू -1/√3 इज ज़ीरोस। समझ आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ पी एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी थी 3x² -1। अब निकाल के देखते हैं हम p ऑफ 2/√3। तो क्या करेंगे 2/√3 के लिए, x की जगह क्या डाल देंगे 2/√3, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर था, 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2/√3 का स्क्वायर -1, ये हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 -1, 3 से 3 कट गया, ये क्या आ गया 4 -1 मतलब 3। तो ये 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 2/√3 इज नॉट ज़ीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1। ठीक है जी। और इसका थर्ड क्वेश्चन का आखिरी पार्ट क्या है हमारा, 8th पार्ट, ये भी देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, ये भी इजी था, क्वेश्चन आ गया, खुश हो गए सारे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में है। तो निकालते हैं p ऑफ 1/2, x की जगह डाला 1/2 + 1, तो 2 से 2 कटा, ये आ गया 1 + 1 क्या आ गया 2। तो इसका मतलब बोलो
जीरो नहीं आया ना, नो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है जी। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो भैया क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो हमें सिंपल क्या लिखना है, हमें लिखना है फॉर जीरोज, ठीक है, पी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी लिख दी हमने, एक्स प्लस 5, ये 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो इसका मतलब -5 इज द जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तरीका समझ आ गया। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज, या फिर अब इसमें ये लीनियर है तो एक ही जीरो आएगा, 0 पी एक्स इज इक्वल टू 0, और पी एक्स की जगह क्या लिखा, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कितना आ गया, 5। फिर वही लाइन, इट एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 5 इज दी जीरोज ऑफ दी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है अपना, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सब वही चीज रिपीट, फॉर 0 पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5 को हमने क्या रख दिया, 0। तो इसका ना 2x कितना आ गया, -5, x कितना आ गया, -5/2। फिर सेम कहानी कि x इज इक्वल टू -5/2 इज द जीरोज ऑफ द पी एक्स 2x प्लस 5। ठीक है। और फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है अपना पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। सेम कहानी, पी एक्स को 0 रखा, मतलब 3x माइनस 2 को 0 रखा, 3x कितना हो गया, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो x इज इक्वल टू 2/3 इज द जीरो ऑफ द पी एक्स 3x माइनस 2। समझ आ रही है। जिसका भी जीरो निकालना उसको 0 को इक्वल रख दो। फिफ्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, वही फॉर जीरोज पी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो पी एक्स 0 रखा तो 3x 0, x की वैल्यू आ गई 0/3, मतलब x आ गया 0। तो इसका जीरोस क्या होगा, 0। तो x इज इक्वल टू 0 इज द जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3x। सिक्स्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो मैंने वही चीज फॉर जीरोज पी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका ना ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया मेरा, 0/a, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो इसका भी जीरोस क्या आ रहा है, 0। इसका भी जीरोस क्या आया था, 0। तो हमें क्या करना है, जो भी निकालना है, जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है जीरोस की, उसको मैं किसके इक्वल रख दूंगा, पी एक्स को 0 के इक्वल, और फिर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा मेरा, 0। एक लास्ट पार्ट बच गया इसका, वो भी देख लेते हैं। सेवन्थ पार्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह है अपने पास। तो पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और लिखा हुआ है सी और डी, सी 0 नहीं है, सी नॉट इक्वल टू 0, और सी और डी दोनों क्या रियल नंबर से, ये हमें गिवन है। ठीक है। तो वही चीज़ मैं क्या करूँगा, पी एक्स को 0 के इक्वल रखूँगा। तो इसका मतलब सी एक्स प्लस डी कितना हो गया, 0। तो सी एक्स कितना हो गया, -d, और x कितना हो गया, -d/c। देख रहे हो कंडीशन क्यों दी होती है इसकी, नॉट इक्वल टू 0, जिससे कि ये डिवीजन में आ रहा है तो 0 ना हो। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई थी, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a ने नीचे आना था ना, तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो चीज़ डिफाइंड नहीं होती। तो इसलिए पहले उसने क्या रखा, भैया a 0 नहीं हो सकता, और यहाँ पे उसने पहले क्या क्या रखा है, c हमारा 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे x क्या आ गया, -d/c। तो इट एम्प्लाइज -d/c इज द जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी।
ठीक है जी, कोई दिक्कत तो बच्चे पढ़ते रहें, मौज करते रहें। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगली वीडियो में फैक्टराइजेशन में फैक्टर थ्योरम के साथ और एक्सरसाइज 2.3 के साथ।